हाँ, असल में तुमने सारे डाउट्स खत्म कर दिए हैं। जब तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, तुम्हारी रूह के अंदर तक झांक सकती हूँ। जैसे किसी एक्वेरियम से निकलकर समंदर में आ गई हूँ मैं। ओह यस। तुम्हें इसमें कोई शक है तो बताओ मुझे। नहीं। कोई परेशानी तो नहीं ना? नो। कोई मसला है? जैसा कि तुमने कहा था कि हमारे दरमियान सिर्फ तुम ही एक दीवार हो, आई थिंक वो दीवार गिर गई है, तो अब हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। बहुत लकी हूं मैं। नहीं, लकी तो मैं हूँ यार। यार तुम्हारी दोस्त मुश्किल में। हाँ, वापस चलो, वापस वापस। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ मीरा? क्या रो रही थी तुम? हाँ, इमरान ने मुझे प्रपोज किया है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये क्या मीरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकते हो यार। मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ सलीम, इतने अपसेट क्यों हो? टेनिस से झगड़ा हुआ है? उसकी मुसलसल कॉल आ रही है। क्या ब्रेकअप हो गया? नहीं। हाँ, शायद, पता नहीं क्या हुआ है। आई डोंट नो। मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछो। सॉरी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। हाँ, हुई तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम उससे बात ना करो तो बेहतर है। ठीक है, इसीलिए मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। शुक्रिया। तुम नींद में लग रहे हो। दिनीश का गुस्सा तो मुझ पे मत निकालो सलीम, प्लीज। यार इनको तो देखो जरा, कितने तमीजदार अंदाज से प्रपोज किया गया है। किसने सोचा था कि तकिया मार कर भी प्रपोजल दिया जा सकता है? ये कोई जल्दी का फैसला नहीं है। अरे कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है, हमें ये सब मालूम है। फिर से शुरू हो गया। इस बात का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। स्वीटी, हनी, वैसे मुझे देखो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। एक बार तुम इस दरवाजे से अंदर चली गई तो तुम पेपर साइन कर दोगी। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे ये बात जाके डैड को बतानी चाहिए। रुको, हम भी चल के बताएंगे। थोड़ी देर बैठते हैं यार, फिर चलेंगे आराम से। देखो इमरान, मैं इंतजार नहीं कर सकता, कहीं देर ना हो जाए। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या सलीम अंकल को मालूम है? क्या मतलब, गामजे को नहीं बताया तुमने अभी तक? छोटी सी तितली को तो देखो जरा। तुम्हें तो बिल्कुल सब्र नहीं है। हाँ, तो क्या बात करोगे पड़ोस से तुम लोग? अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कोई प्लानिंग नहीं की तुम लोगों ने? तो क्या बात करोगे बड़ों से? क्या जवाब दोगे उनके सवालों के? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनके सवालों के लिए अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए। तजुर्बा बोल रहा है। पहला सवाल, कब कर रहे हो तुम लोग शादी? इस समय। पढ़ाई के बाद। पहले ही सवाल में तुम लोग फेल हो जाओगे। हाँ, ये जवाब तो बिल्कुल अलग है। यार मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी कर लेते हैं, देर किस बात की, खामखा टाइम वेस्ट होगा, फिर बाद में कभी मौका मिले ना मिले। कहा था, लेकिन कोई रास्ता निकालना होगा ना। मतलब समझ रही हो ना, ऐसा रास्ता जिसपे किसी को एतराज ना हो। सोच समझ के फैसला करना होगा हमें। तो तुम्हारा कहना है कि चलो हम अपने गले में रिंग पहन लेते हैं। तुम लोग देख रहे हो, ये फिर से मुझे छेड़ा है। तुम्हें छेड़ना तो मेरी हॉबी है स्वीटी। अरे नहीं करो मैं कब बड़े हो गए तुम? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा। मैं बहुत लंबी एंगेजमेंट नहीं चाहती। मुझे लगता है कि इन चीजों को ड्रैग नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में
हम सोच लेंगे कि क्या हो सकता है। पहले किसको बताओगे इस बारे में? मेरे सलीम भाई बाबा को। को। सही कह रही हो, तुम्हारे डैड को बताना चाहिए। उनका तो इसलिए कहा कि बड़े हैं, खुद ही बात कर लेंगे। I mean, बाबा को एक बेटी के बाप होने की हैसियत से सब कुछ सबसे पहले मालूम होना चाहिए, है ना? फिर तो नूरा आंटी तुम्हारी सास हो जाएंगी। और नवीन आंटी तुम्हारी सास होंगी। आई रेहान को तो भूल ही गए हम लोग। आई एम रियली सॉरी इमरान। सलीम अंकल को ही बताना ठीक होगा। डैड तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम लेंगे। अच्छा, तो शादी का फैसला किया तुम दोनों ने? ठीक है। वो ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब ही नहीं होगा, और फिर उसी सवाल पर जोर देंगे। उनका स्टाइल है ये। तो तुमने शादी का फैसला कर लिया, पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर, क्यों? सही? प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किए बगैर। अगर आपको ठीक लगे तो फिर। तो यानी तुम मास्टर्स करने के बारे में सोच तक नहीं रहे हो, है ना? वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग एक साथ करेंगे ना मास्टर्स, लेकिन अभी अभी I mean, काम और मास्टर्स एक साथ भी तो हो सकते हैं। दोनों साथ होंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो भी सकता है, शायद हो सकता है। जब तक तुम लोग बच्चों के बारे में नहीं सोचते, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। शादी कितनी जल्दी क्यों है? काफी डरे हुए लग रहे हो तुम दोनों। क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो हमसे? मेरे ख्याल से सदफ आंटी को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। डेफिनेटली गड़बड़ करेंगी। हाँ, एली बिल्कुल ठीक कह रही है। खाला ना बहुत सारे सवालात उठा सकती हैं। क्या हम शादी के बंधन से वाकई डरते हैं इमरान? हाँ, इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारे बीच कोई मसला ना खड़ा हो जाए फिर से। तो इसका मतलब ये है कि शादी सिर्फ जियोग्राफी की वजह से की जा रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में जितना इंतजार अभी किया, थोड़ा सा और कर सकते हो तुम लोग। अच्छा भाई, मेरे ख्याल में अपना मुंह बंद ही रखूं मैं। अच्छा प्लीज ना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो उठ जाओ लड़कियों, सफाई करने का वक्त आ गया है। हाँ, तो मीरा को हम बचपन से जानते हैं, और इमरान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बात सबके इल्म में है। मैं इनको अपने बच्चों की तरह चाहता हूं। मुझे इस बात पर भी फख्र है कि मैं दोनों बच्चों के मिलने की वजह बना। इसकी तरफ से बोलने में मुझे किसी भी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इसका इखलाक किसी से भी ढका छुपा नहीं है। यहां पर बैठा हर शख्स जानता है कि इमरान कैसा है। मीरा और इमरान ने कई बार यह साबित किया है कि इनके दिल आपस में मिले हुए हैं। जब इन्हें देखता हूं तो मुझे अपना और निदा का माजी नजर आता है। बिल्कुल इन्हीं की तरह मोहब्बत की है हमने। पहले ही दिन से मुझे इनकी मोहब्बत पर इतना यकीन है जितना अपनी मोहब्बत पे था। बहरहाल, खुदा के हुक्म से हम आपकी बेटी मीरा का रिश्ता अपने बेटे इमरान के लिए मांगते हैं। उम्मीद है कि आप हम लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे। बच्चे
एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला किया है, इसलिए हमें इनके फैसले की कदर करनी चाहिए। जबकि मैंने और रूह ने इस बारे में कुछ सोचा था। मैं इस शादी की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। नो, ऐसा नहीं होगा। मैं सबको मना लूंगा। क्या हुआ? हमें जल्द ही सलीम भाई से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर हम अभी चले चलते हैं फौरन। ये काम आकर कर लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी काम में तो दिल लग नहीं रहा तुम्हारा। तो चले। ये बिल्कुल मत कहिएगा कि आप इस्तांबुल में हैं। हेलो आंटी जी, मैं उनका भांजा बोल रहा हूं। डैड, डैड, बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। चुप हो जाओ, वो सो रहा है। आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा खाला। तुम लोगों की खुशी देख के लगता है अच्छी खबर है। सबसे बड़ी खबर है इस साल की। अच्छा ना, बात को इतना लंबा मत खींचो। डैड, डैड, इमरान है ना, इमरान। सुनो मैक, मारिया आंटी का इंतकाल हो गया। ब्लैक सूटकेस ले लिया तुमने? जी हाँ, सूजी ने गाड़ी में रख दिया है डैड। मैक, अपना ख्याल रखना, बहुत याद आएगी तुम्हारी। काश मैं भी चल सकती वहाँ। सलीम भाई ने सदफ साहिबा को भी जाने से मना कर दिया। ठीक है, ओके। सलीम भाई, आपने नाश्ता नहीं किया था तो इसमें मैंने आपका नाश्ता पैक कर दिया। बहुत शुक्रिया सुजैन। ठंड होगी, अपना ख्याल रखना। ठीक है सूजी, तुम परेशान मत हो। हाय, क्या हो गया? ठीक है, ख्याल से जाना बेटा। क्या तुम लोग कार लेके जाओगे? हाँ, क्योंकि वहां पर इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए, ड्राइवर को साथ ले जाओ। मैनेज कर लूंगा मैं ड्राइव कर लूंगा। अच्छा, कांटेक्ट में रहना मुझसे, ओके? वैसे भी हम सिर्फ एक रात ही तो रुकेंगे। ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। कॉल करूंगा तुम्हें। ओके, बाय। टेक केयर अंकल। अल्लाह हाफिज अंकल, ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। डैड, आप ऐसा करें कि आप पीछे बैठ जाएं, बहुत थके हुए हैं। ध्यान से जाना। खुदा उनकी बख्शिश फरमाए। वो बहुत हिम्मत वाली थी। जी वाकई। और पता है, जब पहली दफा मिली थी तो डर गई थी मैं उनसे। मगर फिर उनसे प्यार हो गया था हमें, बहुत ज्यादा। काश के वो जिंदा होती और यहाँ आती और मुझे बेटी भी बोलती। मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। चलो चल के सफाई मुकम्मल करें। हाँ चलो चलते हैं, सफाई करते हैं। ओ, दिनेश आ गए। हम लोग अंदर बैठे हुए हैं।
हेलो सदफ। हाय डनीज। सलीम मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा, कुछ जरूरी बात करनी है, घर पे है? नहीं, सलीम की आंटी का इंतकाल हो गया है। वो लोग थोड़ी देर पहले ही अनकरा के लिए निकले हैं। क्या? आओ। उसने प्रपोज क्या कर दिया तुम्हें? तुमने फौरन से ही घरदारी शुरू कर दी। वाह मीरा वाह, तुमने बड़ी जल्दी फैसला नहीं ले लिया। और बाय द वे वो मीरा कहाँ गई जो कहती थी शादी करना स्टूपिड काम है? आपकी मतलूबा मीरा से राब्ता मुमकिन नहीं। तुम और इमरान एक हो जाओ, मैं ये सबसे ज्यादा चाहती हूँ, मगर तुमने ही कहा था कि इमरान से शादी करके तुम्हारे पाँव में बेड़ियां बन जाएंगी। उस वक्त ये फैसला मुश्किल था क्योंकि इमरान से नाराज थी मैं बहुत। मुझे लगता था कि मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, उस पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से मैंने ये डिसीजन पहले नहीं लिया कभी। पता है मैंने उसे ये सब कुछ बताया था। तो अब तुम्हें उस पर पूरा यकीन है? हाँ, पहले शादी मेरे लिए ऐसे थी जैसे मेरी आजादी खत्म हो जाएगी, मगर अब ये मेरा और इमरान के लिए एक नई बिगिनिंग साबित होगी, इंशाल्लाह, देख लेना। हाँ इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कोई नया मसला ना आए, बस ये दुआ है मेरी। एली, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दरमियान कभी भी कोई और आ सकेगा। हाँ अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर मुझे लगता है तुम्हारी मॉम प्रॉब्लम करेंगी। या तो हम लोग कौन सा सुबह सुबह ही जाके शादी करने वाले हैं? जब शादी का वक्त आएगा तब तक सब लोग मान चुके होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन वो तुम्हारे लिए हमेशा से औरकन को ही चाहती हैं। खैर वक्त आने पर देखेंगे, लेकिन इस कमरे की हालत फिलहाल ऐसी हो रही है जैसे बम फटा हो यहाँ। हेलो। आज शाम को तुम फ्री हो? जी हाँ। मैं सोच रहा हूँ हमें मिलकर कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। हाँ ठीक है। शाम में क्लब में मिलते हैं, ठीक रहेगा ना? पब्लिक प्लेस पे मुझे नहीं मिलना, घर पे मिलते हैं। 8 बजे सही रहेगा? ठीक है। ओके, सी यू देन। तुम्हारी माँ। अम्मी, मीरा डार्लिंग, आज रात आसिम साहब कुछ बात करने आ रहे हैं। तुम और बैरन कोई प्लान बना लेना, ठीक है? ओके। मैं सैलून जा रही हूँ। अम्मी, मुझे असल में आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। कोई अहम बात करनी थी बेटा? नो, आई मीन इतना भी जरूरी नहीं है, बाद में कर लेंगे। फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय। तो अजाब एक दिन के लिए टल चुका है। आसिम साहब रात को अम्मी से बात करने के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और जितनी जल्दी चीजें क्लियर होंगी उतनी ही ज्यादा वो खुश होंगी और उतनी ही आराम से वो तुम्हारी जान छोड़ देंगी। लेट्स होप ऐसा ही हो। क्या आंटी काफी अरसे से बीमार थी? वो ज्यादा अरसे से तो बीमार नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद भी कभी सही होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सलीम के कहने पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए किया था। मुझे तो पता ही नहीं था। सलीम उन लोगों में से है जो अपनी सिर्फ खुशियां शेयर करता है, परेशानियां नहीं। सदफ, तो मेरी हेल्प करोगी?
एक बात याद रखो डनीस, मैं तुम लोगों के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, समझ गई तुम? खास तौर पे जब मामला सलीम का हो। वैसे ही सिचुएशन खराब है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। दरअसल सदफ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। सलीम को हर्ट कर दिया है। बेइख्तियारी में ना जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे, एहसास तक नहीं हुआ मुझे। असल में मैं दिनेश देखो, आई एम रियली सॉरी, मगर मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती हूँ। जो बात मुझे सलीम ने नहीं बताई, मैं नहीं चाहती कि तुमसे पता चले। तुमने सही कहा, मुझे नहीं बताना चाहिए। दिनेश, जितना ज्यादा मुझे मालूम होगा उतनी ही ज्यादा मैं बात करूंगी। जितना कम मुझे मालूम होगा उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। सही कहा, बिल्कुल सही। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। बस करो, बड़ी अम्मी आज ही थोड़ी मर रही है, चुप हो जाओ। आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें ना बड़ी अम्मी। पानी पियोगे? मॉम का जानकर वो बहुत अपसेट हो गई थी। तदफीन पर भी नहीं आ सकी। कह रही थी कि मुझे वो दिन याद है जब उसने मुझे गेट पर खुदाफिज कहा था, और फिर बार बार यही कह रही थी कि ये नहीं हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अब हम जा रहे हैं। मारिया सुल्तान, मेरी दूसरी माँ, बड़ी अम्मी। सुबह जब उनका फोन आ रहा था तो मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या उठाना। उन्होंने एक दिन पहले मुझसे काफी देर तक बातें की थी। कह रही थी कि जब नहीं रहूंगी तो याद करोगे। मुझे कॉल करके कह रही थी, क्यों अपने बाप को इतना सता रहे हो तुम, खुद ख्याल करो अपना। कहा कि अगले हफ्ते आऊंगी और सारे मसले हल कर दूंगी। मैं समझ रहा था कि वो आ गई। जिंदगी भी अजीब है। काश एक बार और मिल पाता मैं उनसे। कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि हमने आंटी को कुछ दिनों के लिए अमेरिका भेज दिया है। यूं समझ लो कि हम बहुत अरसा उनसे मिल नहीं पाएंगे। शाबाश दोस्त, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचने लगे हो। नाइस। अरे यार, बिल्कुल भूल गया मैं। प्रोड्यूसर की कॉल आ रही, क्या कहूं? क्या पता, जो बेहतर लगे बोल दें। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर सलीम, कल हमारी ठीक से बात नहीं हुई, हम कब मिल सकते हैं? देखिए, हमें अब मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इमरान इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनाम ने भी अपना इरादा बदल दिया था। ठीक है, चलें, ये तो अच्छा हो गया। फिर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। बोले। एक लड़की है जिसका नाम मीरा है। मैंने पार्टी की तस्वीरें देखी उनकी, इनाम की, और उनकी तस्वीरें पेपर्स में भी आई हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। उनके बारे में सभी पूछ रहे थे मुझसे। अच्छा। मैंने ये सोचा है कि उनको हम अपनी अगली फिल्म में कास्ट करें। पब्लिसिटी तो पहले ही हो चुकी है उनकी। मैं आपकी बात समझा नहीं। आखिर ये सब कुछ मुझे बताने का आपका क्या मकसद है? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगी। मुझे लगता है इमरान की तरह जरूर आप उसे भी रिप्रेजेंट करते होंगे।
आपको गलतफहमी हुई है कोई। अच्छा तो आप इतना कर लें, कम से कम उन्हें बता दें। देखिए मिस्टर, मैं इस वक्त अनकरा के रास्ते में हूँ। मैं इस वक्त अपने आप को इन चीजों में उलझाना नहीं चाहता। अगर मीरा इंटरेस्टेड होगी तो खुद आपसे राब्ता कर लेगी। तो आप कोई हेल्प नहीं कर सकते? नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा, हो सके तो मीरा को दे दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? मीरा को मूवी में कास्ट करना चाहता है। क्या? मैं जानता हूं वो इमरान की वजह से हेल्प नहीं कर रहे। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि वो एक नई लड़की है, तुम्हारे फैंस उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हर कोई तो इस लड़की को जानता है। देखना, 2 महीनों में वो एक्टिंग करने के लिए राजी हो जाएगी। कितनी खूबसूरत तो है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बस मैंने सोच लिया यही लड़की चाहिए, ये बहुत आगे जाएगी। अरे यार, मैंने बस अच्छी तरह सोच लिया है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। इसमें हर चीज क्या है, प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा। हाँ, सुबह से ये सब बेतुकी बातें देख देख कर थक चुकी हूँ मैं। यार चैनल नहीं बदलो मीरा। कमाल है यार, आंटी यू बोर्ड येट इस सब से? यार इतना इंटरेस्टिंग है, बोरियत की क्या बात है? मुझे लगता है कि आज हमें सिर्फ मेरी शादी की बात करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं क्या होगा, सोच रही हूँ मैं। वैसे बेचारी मारिया आंटी कितनी अच्छी खातून थी। यार आंटी वाकई में बहुत अच्छी थी, मैं भी मिस कर रही हूँ। इमरान हर वक्त आप ही रहती हैं उसके दिमाग में। हेलो बेबी, अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे। क्या तुमने उससे कहा था कि फिल्म में काम करोगी? नहीं तो क्या पेपर्स में ऐसा लिखा है? ऐसा मैंने तो नहीं कहा, देखा नहीं मैंने। नहीं, उसमें नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने कहा है या नहीं? I mean, उसने मुझसे पूछा था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, लेकिन मैंने मना कर दिया था उसे क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं थी। कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग्स ओके? तुम बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। उसने तुम्हें ऑफर की, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मीरा, ये सिर्फ किसी पोएम की बात नहीं थी। इमरान, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, सब कुछ मालूम होने के बाद ये कैसा रिएक्शन है? दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर तुम मुझसे शेयर कर लेती तो कम से कम मुझे प्रोड्यूसर के मुंह से ये सब कुछ ना सुनना पड़ता। क्या कहा है प्रोड्यूसर ने? मुझे नहीं, उसने सलीम भाई को बताया है कि मीरा ऐसा चाहती है। उससे प्रीमियर पे बात हुई थी, स्क्रिप्ट भेज रहे हैं वो। हाँ, वो पागल हो गए यार। तुमने आखिरकार बातें तो की होंगी ना उससे, वो सब कुछ जानता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हुई हम दोनों की, भरोसा करो। गैर आदमी की बात पे भरोसा कर रहे हो? यार मीरा, उस आदमी ने सलीम भाई से कहा है कि वो लोग तुम्हें फिल्म ऑफर कर रहे हैं। हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? अच्छा लग रहा है क्या? मैं हंस नहीं रही हूँ, हैरान हूँ इन स्टूपिड बातों पर, समझे? ठीक है, जो भी है। हम पेट्रोल पंप पे थे, बस यहाँ से निकल रहे हैं। गुस्सा खत्म करो ना। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब उसने कॉल करके बताया हमें। अच्छा छोड़ो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करो मेरा। चलो बस ठीक है। आई लव यू ना यार। हाँ, लव यू टू। क्या हुआ? हाँ, उस हीरो ने मेरी जिंदगी में अजाब खड़ा कर दिया यार। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए मीरा। मुझे फिल्म में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। ये तो बड़ी न्यूज है। हेलो जी हाँ, मैं मीटिंग में थी, आपकी कॉल्स आ रही थी। खैर है? हाँ हाँ, मीरा बैनर्जी को अच्छी तरह जानती हूँ। ओह रियली? मुझे तो कोई खबर नहीं। नूर, मैंने सुना है कि यास्मीन फाउंडेशन छोड़ रही है, क्या ये सच है? हाँ, मैंने भी कुछ ऐसी ही न्यूज सुनी थी। तो कब छोड़ रही है? मुझे नहीं पता। उसके जाने के बाद ही मुझे कोई अथॉरिटी मिल सकती है फाउंडेशन में। तुम्हारा मतलब अब सब कुछ तुम संभालोगी?
हाय हैंडसम। पिक्चर अच्छी लगी? हाँ बहुत। क्या तुम इसे करीब से देखना चाहोगी? एक बात जहन में आई, तुम लोग अपनी डिनीज को इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्यों नहीं बुला लेते? वो हमारी डिनीज कहाँ से हो गई? तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। कर लूंगी कॉल। ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज। मैं पहले ही थक चुकी हूँ इस जिम से। आज नहीं चाहते ना जिम, सिर्फ पूल में जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि बिला वजह की इस एक्सरसाइज से आज थक जाऊं। शाम के मेरे और प्लान्स हैं। हे मैं इमरान के बारे में सोच रही हूँ यार। बिला वजह की फजूल बातों पर परेशान हो रहा है। हाय बस रहने दो। ये तो दोगली बात हो गई ना मीरा। जब तक उसके मशहूर होने की बात थी तब तक कोई मसला ही नहीं था। अच्छा देखो एली, इस तरह की बातें करने से कोई फायदा तो होगा नहीं हमारा, इसलिए रहने देते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। मीरा अच्छी ऑफर है वो। यार बस भी कर दो इस बारे में बात करना। खुद सोचो, तुमसे अच्छी लड़की उन्हें मिल सकती है क्या? एली प्लीज यार, ये बात इमरान के सामने मजाक में भी मत करना, वरना पता नहीं क्या करेगा। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। चलो चलें। गन लोड तो नहीं है? नहीं सर, शॉट रेडी है। साउंड। मिस्टर इनाम रेडी है आप? क्लैप बोर्ड। टेक 1 रेडी फॉर एक्शन। एक्शन। 3, 2, 1 क्यू। मत जाओ प्लीज, मत जाओ तुम, वो लोग मार डालेंगे तुम्हें, मत जाओ। मेरे पास अब जीने के लिए आखिर बचा ही क्या है? कुछ नहीं। और अब तो तुम भी नहीं हो। मगर अब तो मैं हूं ना यहाँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं। भरोसा नहीं रहा तुम पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या बकवास है? क्या हम पहुंच गए? नो। मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? वो सामने गाड़ी है ना, उससे बातें कर रहा था। अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम कहीं रुक जाते हैं। नहीं यार, डैड सो रहे हैं, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। अगर तुम थक गए हो तो रुक जाते हैं थोड़ी देर। नो नो, मैं ठीक हूँ। अरे सूजी ने भी तो रास्ते के लिए कुछ बना कर दिया था। हाँ रुको, कुकीज वगैरह हैं, तुम खा लो जो खाना है। थैंक यू, तुम आराम करो। दिल चाहा तो खा लूंगा। थोड़ी देर पहले ही होटल पहुंचे हैं। फ्रेश होकर उनके घर के लिए निकलेंगे। शाहजेब आ गया? नहीं, आई थिंक उसकी आज रात की फ्लाइट है। तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, असल में मुझे वो तदफीन के इंतजामात मुकम्मल करने थे। चलो ठीक है। चलो फिर। तुम्हें ये बात बताने का वक्त तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है कि यहाँ दनीस आई थी। तो फिर क्या हुआ? साथ कॉफी पी थी। ठीक थी वो? वो उदास थी, शर्मिंदा भी। उसे देख के लग रहा था कि वो ठीक नहीं है। मैं तो शुरू से ही जानता था कि वो एक बहुत ही बेवकूफ लड़की है। बहरहाल ये मौका इन बातों को डिस्कस करने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। खैर इस बारे में मत सोचो।
किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, सी यू। मुझे शाहजेब के सामने स्ट्रांग बनना होगा, कमजोर नहीं बनना। अगर मैं कांप रहा हूँ क्या कर सकता हूँ? सॉरी यार, मैंने देखा नहीं तुम सो रहे हो। नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ। बड़ी अम्मी ने कहा था मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा जी चुकी हूँ। देखो ना यार, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अगर मैं इसी तरह चली गई तो मेरे लिए उदास मत होना, बल्कि मेरे लिए खुश होना। मैं शाहजेब को ये याद दिलाऊंगा, मगर ऐसी सिचुएशन में किसको तसल्ली दी जा सकती है? उफ। एक मिनट, ये सब क्या आ रहा है? शोबिज़ न्यूज में पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी गॉसिप की। फिल्म स्टार इनाम और मीरा बेलीजे आज की खबरों में सरफहरिस्त हैं। पहले ये कपल सिर्फ तस्वीरों में और पार्टीज में ही नजर आता रहा, लेकिन अब खबरें ये हैं कि मीरा बेलीजे फिल्म स्टार इनाम की नई आने वाली फिल्म। रिलैक्स यार, रिलैक्स मेरे भाई। हमें मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मीरा बेलीजे की ये अपीयरेंस सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस नहीं बल्कि मेन लीड के तौर पर होगी। अब देखते हैं कि फिल्म स्टार इनाम की नई गर्लफ्रेंड क्या तहलका मचाती है। लानत है इसकी सोच पे, ये सिर्फ ख्वाब हैं इसके। जराये के मुताबिक मीरा बेलीजे भी इस फिल्म के हवाले से बहुत एक्साइटेड है और ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म स्टार का ये नया स्कैंडल किसी बाकायदा रिश्ते की सूरत इख्तियार करे। झूठ झूठ। फिल्म स्टार इनाम अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने उनके कॉलेज जाना चाहते थे आज, लेकिन मीडिया की वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और इस पर वो बहुत नाराज है। उनका कहना है कि वो स्टार जरूर है, लेकिन उनकी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है जिसका मीडिया को जरूर ख्याल रखना चाहिए। घटिया लोग क्या ड्रामा लगा रहे हैं यार। ब्रेकिंग न्यूज और अब चलेंगे मजीद खबरों की जांच। यार इमरान, ये सब झूठ है यार, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह। वैसे मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। गई थी तुम्हारे लिए और खुद हिट हो गई। अरे कंट्रोल यार, मजाक कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? अभी तो अपना दिमाग ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। अरे इस बात को इजी लो, तुम दिल पर मत लो प्लीज। जल्दी आ जाना, जाना है। ओके। अरे सुनो, कल वीरा की नई कलेक्शन देखी मैंने। जानती हो मीरा, शादी के कपड़ों की कलेक्शन तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी यार। अरे हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे वेडिंग ड्रेस की वेस्ट बहुत थिन हो और उसके साथ एक बड़ा सा स्कर्ट हो। ओहो, तुम्हारी शादी तक बहुत से नए स्टाइल्स आ चुके होंगे वैसे। बस भी करो एली यार, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ यार। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें सीरियस नहीं लेती मैं। हेलो। हे सॉरी यार, मैं जिम में थी इसलिए। मैं तो समझा कि तुम अपनी नई मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी होगी, शायद इसीलिए। यार इमरान प्लीज बस करो। अगर मैं बात ना भी करूं तो वो कौन सा रुक जाता है? वो तुमसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आने वाला था। क्या? मुझसे मिलने के लिए? हाँ, न्यूज में यही चल रहा है। यार ये सारी खबरें कहाँ से मिल रही हैं तुम्हें पता नहीं? अच्छा किया मैंने देख लिया, तभी मालूम हुआ। वो शख्स तुम्हें आलतन कुएं में ढूंढता फिर रहा है। वो जरूर पागल हो गया है। मुझे डर है मैं गुस्से में कुछ करना बैठूं। यार मैंने अभी दिनीश से बात की है कि मेरा कोई मूड नहीं है ऐसी किसी चीज का। पता नहीं क्यों उस आदमी की ये बात समझ ही नहीं आ रही है। क्या दिनीश साहब? हाँ बिल्कुल, सलीम अंकल के बाद उन्होंने दिनीश को कॉल की थी। वो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं यार। क्या बकवास है यार। हाँ लेकिन मुझे किसी भी तरह की फिल्म में या कोई प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, आई डोंट केयर। इस वक्त तो उसे मार देने का जी चाह रहा है मेरा। यार इमरान प्लीज खुद को संभालो ना, 2 दिन में सब लोग भूल जाएंगे ये सारी बातें। चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं हम लोग। जैसा कि अब इनाम आ सकता है हमारी सेरेमनी में रिबन काटने के लिए। इससे हमारी फाउंडेशन की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तुम देखना। वैसे तो वो ज्यादा तकरीबात में आता नहीं है, मगर अब वो मीरा तक पहुंचना चाहता है तो हो सकता है कि हमारी बात मान जाए। पूछते हैं। वाकई जबरदस्त हो जाएगा। फाउंडेशन का नाम तमाम अखबारात में आएगा। और क्योंकि मैं दोबारा किसी को उसके साथ दिखाई नहीं दूंगी,
इसलिए ये बात सब लोग भूल जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं उसको उसका नाम तक भुला दूंगा। इमरान अब बस भी करो यार, मैं थक गई हूँ। इन फजूल बातों के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है? तुम्हें ये सब कुछ फजूल लग रहा है क्या? ये सब यूं ही नहीं हुआ है मीरा, ये तब शुरू हुआ है जब तुम प्रीमियर में उसके पास से हट ही नहीं रही थी। अच्छा ना यार, जल्दी ये बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास कुछ और होगा बात करने के लिए जो बहुत मजेदार होगा। ऐसी बात है तो मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप जेलस हो रहे हैं इस वक्त और आपको कुछ और नजर आ ही नहीं रहा है। ये कि मैं सच बोल रही हूँ आपसे। हाँ। अच्छा अब चलो गुस्सा थूक भी दो ना यार। हमारी शादी के लिए कितना सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है और तुम लड़ रहे हो मुझसे। ये क्या बात हुई? तो चलें क्या इमरान? जी सलीम भाई, मीरा मुझे जाना होगा, बाद में बात करूंगा। ठीक है, मौका मिले तो कॉल करना मुझे। हाँ? मैं वेट करूंगी तुमसे बात करने के लिए। आई लव यू मीरा। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। क्या हुआ? इमरान को पता चल गया है। ये तो बुरा हुआ। इनाम ने पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कह दिया है। सुनकर इमरान गुस्से में है। उसे लगता है इसमें मेरा भी हाथ है। पता था मुझे। हेलो। खुश आमदीद मीरा मैडम। क्या हो रहा है स्वीटहार्ट? थैंक यू सो मच। अम्मी आ गई है क्या? जी वो कमरे में है। बहुत शुक्रिया। मोटी, अभी तक नाराज हो क्या? वाह भाई, मेरी बहन को आज मेरी फिक्र हो रही है। क्या मुझे इस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए? मेरा प्यारा बेबी, बहुत क्यूट हो तुम। तुम अब बात को खींच रही हो मीरा। कुछ कहने से पहले अपने आप को देख लिया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे फिल्म स्टार इनाम कितना पसंद है, लेकिन तुम एली को ले गई। मैं उसकी एक भी मूवी मिस नहीं करती हूँ और तुम फिर भी उसको ले गई। मेरी बात सुनो, ये इत्तेफाक था। ये बात तो तुम रहने ही दो। तुम उसकी मूवी के प्रीमियर पे गई और मुझे भूल गई और कहती हो कि पता नहीं था। क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना है? ये जानते हुए भी कि मुझे उससे मिलने की कितनी ख्वाहिश है, तुम एली को ले गई। यार मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? मैंने जानबूझकर नहीं किया। एली और मैं साथ थे, वो मिल गया। समझ गई। मतलब मेरा यहाँ तुमसे बहस करना फजूल है। तुम वहाँ मजे से उसके साथ पिक्चर्स खिंचवा रही हो और तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऊपर से एली को ले गई। कितनी मर्तबा बताऊं, मैं जानबूझकर नहीं किया ऐसा। मैंने समझ ही नहीं रही हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। सेल्फिश बस कैसे हो करो। सकती हो? रुको, अब तुम कहाँ जा रही हो? मुझसे बात करके जाओ मीरा। तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे कैसे छोड़ के चली गई? बैरन, क्यों फजूल बातें करने पर तुली हुई हो? बस भी कर दो। मेरी बच्चियों, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सरप्राइज है। उस प्रेमियर पे जाना अजाब हो गया है मेरे लिए यार। पर सुबह तो न्यूज़पेपर में तुम्हारी और इनाम की पिक्चर्स देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था मुझे। बैरन दैट्स इट, अब उसका नाम भी मत लेना। इनाम के बारे में सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। अम्मी, इस लड़की का दिमाग फिर चुका है। यानी ये सिर्फ इसलिए जेलस हो रही है एली से कि मैं उसको प्रीमियर पे अपने साथ ले गई थी। हद होती है। इस घर में तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। आज तुम बर्दाश्त कर लो, कल मैं उसे खुश कर दूंगी। कैसी हैं आप? ठीक, मैं रात की तैयारियां कर रही हूँ। बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है। कल तुम सेरेमनी में आ रही हो ना? नहीं यार, तुम्हें वहाँ आना चाहिए। तुमने प्रॉमिस किया था और अब तो इमरान भी आ रहा है। ये मत कहना कि तुम बिजी हो। ठीक है, आ जाऊंगी। अम्मी वो बैठिए सर। क्या हुआ मीरा? इमरान और मैंने शादी का फैसला किया है। आप कुछ कहेंगे नहीं इस बारे में? क्या कहूं? तुमने मुझे कुछ भी कहने से मना कर दिया था जब इमरान को गोली लगी थी। मैं चाहती हूं बस तुम खुश रहो, और मैं जानती हूं कि तुम इमरान के साथ खुश नहीं रह सकती।
लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलना चाहिए मेरी बेटी को। हर चीज एक्सपीरियंस करो ताकि बाद में किसी चीज के लिए रिग्रेट ना करो कि फला चीज मैंने मॉम की वजह से नहीं की। डिसीजंस तो तुम्हारे ही होंगे, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ। मोहब्बत आसान नहीं होती मीरा, शादी के बाद इसकी असलियत सामने आती है। जब इससे गुजरोगी तो पता चलेगा। तो क्या आप मुझे डरा रही हैं अम्मी? नहीं, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से कुछ समझा रही हूँ। तुम मेरी जान हो मीरा, जब वक्त आएगा तो मुझे गलत साबित कर देना। मुझे लगा था आप खुश होंगी ये जानकर। तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा मुझे रेडी होना है आज रात के लिए। तुमने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। आज तुम ऑफिस से जल्दी निकल गई थी तो सोचा तुम्हारे घर आके मिल लूं। कॉल कर देती जल्दी आ जाती। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा। सलीम से बात हुई थी। सतफ, मैं हकीकतन बहुत शर्मिंदा हूँ। I mean, मैंने जो कुछ कहा था वो महज गलत फहमी थी, लेकिन सलीम का रिएक्शन गलत था। वो अगर चाहता तो मेरी ये गलत फहमी आराम से दूर कर सकता था, लेकिन वो चला गया। उसके बाद मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं बात कर सकूं। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम दोनों के ताल्लुक को गलत नजर से देखा। क्या कहा तुमने? ओह गॉड, तुम्हें नहीं मालूम था? डैम इट, मेरा बस नहीं चल रहा वरना जान से मार दूं तुम्हें। आई एम सो सॉरी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। उम्मीद करती हूँ कि हम अब एक दूसरे को नहीं देखें। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। क्या तुम पागल हो गई थी? और मेरा छोटा मुन्ना घोड़े की सवारी करेगा। मेरा छोटा मुन्ना घोड़े की सवारी करेगा। मेरा बेबी, ना प्यारा सा बेबी, मेरा प्यारा बेबी। तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, समझ गए? क्योंकि ये तो दोस्तों के चक्कर में हमेशा अपनी बहन को भूल जाती है। ऐसे नहीं बोलते बैर, ऐसे नहीं बोलते, नहीं बोलते बाबा ऐसे बेबी के पास। और मेरा छोटा बुरा लग गया जान बेबी को, पर सच तो यही है कि ये अपनी बहन को छोड़कर दोस्त को साथ ले गई। पर तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। जैसे इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया इसी तरह तुम्हें बना रही हैं। लेकिन हाँ, ये जितनी स्मार्ट बनती हैं उतनी है नहीं। मेरी जान, मैं क्या बताऊँ आपको, इनसे मैंने पहले कहा कि मेरी गलती नहीं है इस सब कुछ में। मैं जानबूझ के थोड़ी इसको छोड़ के गई थी। तुम्हारी बातों से बिल्कुल बोर हो रहा है। हमें वैसे भी इनकी बात की कोई परवाह नहीं है ना? ये समझते हैं कि मैं इनकी तरह बेवकूफ हूँ, पर ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, ठीक है? अरे यार बैरन, कहा तो गलती हो गई हमसे, पर मानते नहीं हूँ। हमने तो बहुत ट्राई की, अब तुम भी कोशिश कर लो। शाहजेब के लिए टफ होगा ना, उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, बड़ा लॉस है। बहुत बहुत ज्यादा। चलो जान बेबी, अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। मेरा अभी नहीं लेके जाना सलमीन आंटी। जल्दी से सोएगा। जान बेबी को नींद नहीं आ रही, चलो हम सोने चलते हैं। ओ मेरा छोटा जोनू, छोटा सा बेटा। बहुत ही प्यारा बच्चा है।
जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम इनके साथ घूमने जाना और इनको बहुत तंग करना और खूब सारी चीजें खरीदना। मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी और ये हर जगह घूमेगा मेरे साथ, और मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी और एक अच्छी बहन की तरह कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, जैसे आजकल की लड़कियां अपनी बहनों के साथ करती हैं। क्यों मीरा, मैंने जो कुछ कहा वो अच्छा था ना? बैरन बेबी, जरा अम्मी को कॉल तो करो और पता करो कि आसिम साहब से उनकी मुलाकात कैसी रही। जाओ तुम करो। है, अब बहुत जल्दी मीरा इनकी बहू बनने वाली है। तुम लोग ने कुछ कहा क्या? सॉरी, मैं इसे सुलाने के लिए ले जाती हूँ। नहीं, पिछले दिनों असल में जो कुछ हुआ है सब परेशान है उसकी वजह से। कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी बातें करो, मैं अब चलती हूँ। क्या हुआ? मैं देखती हूँ। जी ठीक है। सॉरी मैडम, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। मैडम, मैं यहां पर मिस्टर आसिम शकीब काया की रिक्वेस्ट पर आया हूं। मैं उनका वेट कर रही थी। मैडम, मुझे इस हवाले से बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे बस इतना कहा गया था कि आकर आपसे मिल लूं। ये पेपर्स आपके लिए भेजे हैं। मैं ये बेइज्जती हरगिज कबूल नहीं कर सकती। रिलैक्स हो जाओ। जब सब कुछ आपने तय कर ही लिया है तो कम से कम एक बार बैठ के बात ही कर लेते मुझसे। ठीक है, कबूल है, पर ये कौन सा तरीका हुआ? तुम जज्बाती हो रही हो नूर। नहीं, मुझे सब समझ आ गया है आसिम। आप जहाँ कहेंगे मैं साइन कर दूंगी। मैंने आज पहली दफा रियलाइज किया कि मेरे आपके रिश्ते में कुछ था ही नहीं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये रिश्ता खत्म करना है तो कर दें। बैठ जाओ तुम। उससे क्या होगा? मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी नजरों में अच्छी बन सकूं। मुझे ऐसा मर्द अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए जो हर वक्त मुझे शक की निगाह से देखता रहे। आपके सवाल, आपके ताने, मैं तो इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। इसके सिवा और कुछ नजर नहीं आता आपको। आज के बाद मैं नहीं, मेरा लॉयर बात करेगा आपसे। नूर के साथ आज सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं मेरी। नूर को मिस कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ है? वो नई ट्रिक्स आजमा रही है। एक लाचार औरत जो अपने शौहर से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। अब सब खत्म हो चुका है। हाँ? मुझे इस तरह मत देखें डैड, क्योंकि मैं इस सब के बीच में नहीं हूँ। नूर अपनी हर चाल सोच के चलती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका फैसला गलत है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या जरूरी है। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आप ही को लेनी होगी। मैं चलती हूँ।
चलो अब हम कुछ खाते हैं, तुमने कई घंटों से कुछ नहीं खाया हुआ। नहीं यार। पागल नहीं बनो, इस तरह से तुम सो भी नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, हम रूम में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। जी सलीम भाई। मैं ठीक हूँ, उनको बोल दो। हाँ वो ठीक है, हम होटल में ही हैं, रूम की तरफ जा रहे हैं। हाँ बस पिक्चर्स देख के थोड़ा अजीब हो गया था, लेकिन अब ठीक है, वाकई में बेहतर है। परेशान मत हो, मैं इसके साथ ही हूँ। ठीक है सलीम भाई, ठीक है, सी यू। इमरान, मारवी, तुम्हें अंदर आते हुए देखा तो हैरान रह गई मैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये मारवी हैं। हेलो। और बताओ कैसे हो तुम? अच्छा मैं रूम में चलता हूँ। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। यार मैक की दादी का इंतकाल हो गया है, बस इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ओह, सुन के बहुत अफसोस हुआ, सॉरी। इट्स ओके। क्या तुम इसी होटल में काम करती हो? ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम अजनबी हों। मजाक कर रही हूँ, परेशान मत हो। मैं समझती हूँ कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। सो यहाँ कितने दिन रुकोगे? जनाजे में शिरकत के बाद हम कल ही वापस चले जाएंगे। असल में मेरी नाइट शिफ्ट होती है आज। अगर कल तुम फ्री हो तो कहीं अच्छी जगह बैठकर कॉफी पिए हम। नो, टाइम नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, हो सके तो जरूर मिलना। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। चेक करके बताओ कौन से रूम में है इमरान को पैर। अरे तुम आ गए, मैं तो बस यूं ही। सरप्राइज हो गए तुम क्या? हाँ जरा तुम मेरी किस्मत तो चेक करो, हमें यहाँ भी कोई जानने वाला मिल गया। तुम्हें ये लड़की याद है? हाँ कौन सी लड़की? वो एक्चुअली एली और मीरा लाइन पर है। फरमाइए। कैसी हो? हमें एक पुरानी जानने वाली मिली, मैक्स से बस वही शेयर कर रहा था मैं। हाँ, ये महबूबा कहाँ से आई हैं, बताएंगे मुझे? यानी मैं उसे मतलब काफी पहले से जानता हूँ, इसलिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैट, मेरे ख्याल से हम फोन पे बात करते हैं, ओके? ठीक है, यहाँ पर वैसे भी मौसम खराब हो गया है। बोलो तितली। अपसेट तो नहीं हो रही ना? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना तुम। एग्जैक्टली, अचानक सामने आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ काम करती है। इसी तरह मुझे भी वो रोल ऑफर किया गया था इत्तेफाक से, लेकिन तुमने ना मेरी बात सुनी और ना समझने की कोशिश की। देखो वो एक अलग चीज है, वो लड़का पीछा कर रहा है तुम्हारा। अच्छा तो क्या ये लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? मुझे नहीं मालूम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। उसके बावजूद तुम्हारा रवैया देखो। अरे मैंने क्या कहा है तुम्हें यार? एक मिनट, बाहर कोई आया है। कौन आया है? देख रहा हूँ। सर आपका डिनर। हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। ये मिस मारवी ने आपके लिए भेजा है। ओके, लेकिन एक मिनट यार, हमने ऑर्डर नहीं किया। तो मिस मारवी का ये वेलकम गिफ्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अब। ये तुमने ऑर्डर किया? ओके, गुड नाइट, खाओ मजे से। इसका गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। एक्स का मिलना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मुझे ये बात बताने में इमरान हमेशा देर कर देता है। यार इनकी एक एक्स तो हर जगह मौजूद ही होती है। वैसे लास्ट समर में भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल। एक गर्लफ्रेंड उसकी वहाँ पर भी मौजूद थी। मीरा इस बात को इशू मत बनाओ, महज इत्तेफाक समझो और भूल जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन अब जब वो मीरा के साथ चीजें डिसाइड कर चुका है तो उसे भी थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही चाहिए ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बात तो सही है यार मीरा, मुझे लगता है जिस तरीके से वो किसी तीसरे इंसान की वजह से तुमसे नाराज हो सकता है ना, तुम्हें उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना चाहिए। तुम भी नाराज हो जाओ, बात नहीं करो उससे बिल्कुल भी।
कौन है? मैं हूँ। चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन अब सब चेंज हो चुका है। मेरी बात तो सुनो प्लीज। रेहान, दरवाजा खोलो। चली जाओ प्लीज। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम बिजी हो गए। तुम्हें इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। सही कहा। अच्छा तो मेरे अलावा और लड़कियां भी हैं तुम्हारी जिंदगी में? देखो, इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। इस बात को यहीं पर भूल जाओ। हाँ बोलो बेटा। अम्मी जान, मुझे फिक्र हो रही थी, आपने अभी तक कॉल ही नहीं किया था मुझे। नहीं बेटा, मैं बस वॉक कर रही थी। क्या मैं इस वक्त आपके पास आ सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं, मैं बस घर ही आ रही हूँ। जैसे आपकी मर्जी। हालात कुछ बदले हैं, घर आकर बताती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ माँ। ठीक है, बस थोड़ी देर में आती हूँ।
आप बहुत उदास लग रही हैं। मैं वाकई में उदास नहीं हूं। हो सकता है सिर्फ अभी के लिए ऐसा हो। कौन जानता है कि वो हमेशा खुश ही रहेगा? कौन जानता है कि कब किसके साथ क्या होने वाला है? ये जरूरी तो नहीं ना कि जिंदगी में कोई आदमी हो, उसके बगैर भी तो जिंदगी काफी अच्छी गुजर सकती है ना। और आप एक मजबूत औरत हैं, आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप अपने बल पर सब कुछ कर सकती हैं। जैसे मीरा? मसलन आप एक फैशन डिजाइनर बन सकती हैं अम्मी, बुटीक खोल सकती हैं अपना आराम से। आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकती हैं। बड़ी कामयाबी से बिजनेस चला सकती हैं आप। और फिर यूनिवर्सिटी से फ्री होकर मैं भी आपको ज्वाइन कर लूंगी। दोनों साथ काम करेंगे। मेरी जान, मैं जानती हूं तुम मुझे मछली पकड़ना सिखा रही हो, मगर मैं सीखना ही नहीं चाहती हूं। मुझे मछली पसंद ही नहीं। ऐसा करो कि जल्दी से तुम अपना बैग पैक कर लो। कहाँ जा रहे हैं हम? घूमने। क्या? हम माँ बेटी 10 दिन की छुट्टियों पर चलते हैं ताकि इन सब फजूलियात से छुटकारा मिले। ओफ मॉम, आप कितनी अच्छी हैं। वो तो है डार्लिंग। तुम्हें इनवाइट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारा जवाब जानती हूँ। इमरान वजह। जब वो घर आई थी उनके चेहरे पर उदासी नहीं थी। अम्मी ने इन हालात में भी खुद को संभाल ही लिया है। उनकी शादी खत्म हो रही है, आसान नहीं। और वो भी दूसरी बार। संभल जाएंगी जल्दी। वो हर मुश्किल का खुद सामना करती है, हम पर असर भी नहीं पड़ने देती। और ये चीज उन्हें तन्हा कर देती है, मगर वो ये समझ ही नहीं पाती। ऐसी है नूर साहिबा, तुम चेंज नहीं कर सकती। मुझे मालूम है, मगर कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं होता। जब आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं तो गलतियां करना और भी आसान हो जाता है। फिर उनकी बजाय तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। ये तो है। मैं सोच रही हूँ कि कल सेरेमनी है तो पूरा दिन उन्हीं के साथ गुजारूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। आजकल उन्हें अकेला मत छोड़ो। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बाकी जिंदगी किसी के सहारे के बगैर गुजारे, खुद अपने पैरों पे खड़े होके। उनकी अपनी जिंदगी हो जिसमें हर फैसला खुद ले, और उसमें वो सिर्फ उस शख्स का हाथ थामे जिससे वो प्यार करती हूँ। मजबूर ना हो वो किसी भी चीज के लिए। क्या गलत कहा मैंने? अरे नहीं, प्यार के बारे में हर एक का अलग नजरिया है। कुछ लोग उन पर भरोसा करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। कुछ उन्हें प्यार करते हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं। मेरे मुताबिक दोनों बातें सेम हैं। नतीजा एक ही है दोनों का। अगर मैं चल पड़ूं तो रास्ता साफ नजर आएगा। तुम्हें भरोसा है मुझ पे? तुम्हें देखता हूं तो अपना रास्ता नजर आता है, तो फिर भरोसा क्या चीज है? सही कह रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहेगा क्या? तुम्हें कोई शक है क्या? पता नहीं, कभी मैं बहुत उदास हो जाती हूँ कि हमारी स्टोरी का आगाज कितनी खुशी से हुआ था, मगर अक्सर लव स्टोरीज का एंड सैड होता है। मगर हमारी स्टोरी उन सैड स्टोरीज की तरह नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी स्टोरी फेरी टेल्स जैसी होनी चाहिए। रियल होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रगल हो मगर मोहब्बत और यकीन हमारे दरमियान कभी खत्म ना हो। हम हमेशा साथ रहें। बस मेरी यही ख्वाहिश है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये काफी नहीं है। हम एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करेंगे। हर रोज बढ़ता जाएगा। एक दूसरे के अंदर जिएंगे, एक दूसरे की पहचान होंगे, और हम ही एक दूसरे का मकसद होंगे। तुम तो मेरी खुशकिस्मती हो। और तुम मेरी खुशकिस्मती और खुशी दोनों हो मेरी जान। और तुम मेरा सब कुछ हो। मैं आपको बिल दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सारा सामान तो उठा लिया ना तुमने, क्योंकि होटल वापस नहीं आएंगे हम। जी उठा लिया। बाहर निकलते हुए रूम चेक कर लिया था मैंने। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मुश्किल दिन होगा,
मुझे आदत है। हम अपनी आखिरी ड्यूटी को पूरा करेंगे। तुमने तो चौंका दिया मुझे। देख लें। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया। मिस्टर इमरान, जी बोलिए। ये मुझे आपको देने को कहा गया है। जरूर उसी ने भेजा होगा। चलो चले। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी इमरान। काफी बहादुर है वैसे। वाह, शाबाश। कोई रिस्क मत लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अपनी दोस्त को साथ नहीं लाई आज? बैरन प्लीज उसका साथ मत दें आप। शक्ल मत बिगाड़ो, मुस्कुराओ। मॉम ठीक कह रही हैं, कैमरे हमारी तरफ हैं। मुझे छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। वो यहाँ तुम्हें मुझसे नहीं बचाएंगी। ये बातें इस वक्त नहीं करते। चलो बैरन, स्माइल। अभी कुछ ऐसा होगा जिससे तुम बहुत खुश हो जाओगी। आई होप मॉम के ऐसा ही हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, होप यू आर हैविंग फन। हेलो, हाय। कैसी लग रही हूँ मैं नूर? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कैसी हो मीरा? ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मीरा। याले डियर। नूर आंटी, कल रात से ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप तो। देखिए कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। कौन आ रहा है? आखिर है कौन है? ये तो फिल्म स्टार इनाम है। चलो मिलते हैं। मॉम, फिल्म स्टार इनाम आ गया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सर। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सरप्राइज। मैं चाहती थी कि इस इवेंट में कुछ खास हो। मिस्टर इनाम, हमें आपकी फिल्म के बारे में जानना है। सर प्लीज थोड़ा इस तरफ देखिएगा। हेलो, कैसे हैं? हेलो। हेलो। खुश आमदीद। आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो। वेलकम। वेलकम। और आप कैसी हैं मिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो मीरा। मैं जानता था हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मिस्टर इनाम, मिस्टर इनाम, आप दोनों की स्नैप लेनी है। बिल्कुल। मेरे बाल ठीक है ना? मुझे दिखाओ। मैं मॉम, बहुत अच्छा सरप्राइज था ये तो। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। उठो बच्चों, घर आ गया। इमरान उठो। मैक उठो, घर आ गया बेटा। उठो, शाबाश। आज जाग रहा हूँ मैं। मेरा पूरा जिस्म अकड़ चुका है डैड। आखिर ये लोग टेलीपोर्टेशन क्यों इजाद नहीं करते इस साल? कौन सा साल चल रहा है ये? कोई फ्लाइंग सॉसर्स ना हो, मगर कम से कम टेलीपोर्टेशन ही इजाद करते हैं। बस करो, उठो, बच्चों वाली हरकतें नहीं करो। चलो चलो होश में आ जाओ। चलो। मैं जाकर सोता हूँ। चलो तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम मेरे साथ चले, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे नींद से कभी नहीं उठना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं अपने गरम गरम बिस्तर में पड़ा रहूं। वो मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा कंबल, मेरी रजाई। कितना मजा आएगा। पूरी रात सोऊंगा, सुबह भी नहीं उठूंगा, कल पूरा दिन सोता रहूंगा।
वेलकम सलीम। बहुत शुक्रिया। तुमने रात में सफर क्यों किया? तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे। तुम्हें तो आज रात होटल में ही रहना चाहिए था। कल एक जरूरी काम था। मैं मैक को देख के आती हूँ। तुम ठीक हो? मदद करूं तुम्हारी? तुम शाज़ेब को क्यों नहीं लेकर आए? दरअसल वो कल वापस अमेरिका जा रहा है। कह रहा था कि कोई जरूरी एग्जाम है अगले हफ्ते। ठीक है, जाकर सो जाओ, उससे पहले तुम्हारी नींद उड़ जाए। मैं इतना थका हुआ हूं कि नींद नहीं उड़ सकती। सलीम, असल में मैं कल पेरिस जा रही हूँ, घूमने के लिए और बिजनेस के लिए भी। वहाँ फेयर लगा है, डैड चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, फिर वहाँ से मैं कहीं और चली जाऊंगी। कुछ दिनों तक मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। ओके, समझ गया। और हाँ, तुम्हें अभी इसलिए बता रही हूँ कि शायद सुबह मुलाकात ना हो सके। अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू। बैरन प्लीज, मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। पर तुम्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए। कहा ना, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। क्या तुमने इमरान को बताया? लगता है शायद तुमने नहीं बताया, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएगा इसलिए। बैरन, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, जाओ काम करो अपना। यानी कि तुम मुझसे ये सब छुपाना चाहती हो? तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि वो ये सब देखकर गुस्सा होगा, है ना मीरा? और तुम इसलिए उससे सब छुपा रही हो। इमरान मर जाएगा, ऐसा ना करो तुम। बैरन, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, तुम जा सकती हो यहाँ से। वो दिन में किसी वक्त भी आ सकता है, तुम चाहो तो कॉल करके कंफर्म कर लो मीरा। मेरी बात मानो तो उसे बता दो। कॉल करने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो सुबह से आया हुआ है। वो देखो, उसकी कार खड़ी हुई है वहाँ पर। आओ देखो। वो लोग आ गए।
मुसीबत है। अल्लाह गारत करे नहीं, गारत करे नहीं। मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। आई एम सॉरी इमरान, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, यकीन करो मेरा। मैं जानता हूं। क्या वाकई में इमरान? बिल्कुल। अगर मैं ना जानता होता तो क्या हम लोग यहाँ पर होते? तो तुम बिला वजह एटीट्यूड दिखा रहे थे? नहीं, सिर्फ वादा निभा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की वजह से हमारे दरमियान बहस हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। सांस बाहर, अब सांस अंदर। सांस बाहर, अब सांस अंदर। हेलो एमरे, तुम कैसे हो? गुड मॉर्निंग। कोई मिक्सअप हो गया नूर आंटी, क्योंकि ये तो मेरा ट्रेनिंग आवर है। एक्चुअली नूर साहिबा ने अपना टाइम बदल लिया है। एमरे, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि याले के लिए दूसरा कोई प्रोग्राम बना दो और हम इस मसले को हल कर लेंगे। बिल्कुल नूर साहिबा। आजकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत टकरा रहे हैं, है ना? हमारी बहुत सी चीजें कॉमन हैं। देखो यंग लेडी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मुझसे मत उलझना तुम। जो कुछ जानती हो उसके बावजूद मुझे धमकी देंगी नूर आंटी? तुम मेरी सलाहियतों का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जब तुम मिट्टी में खेलती थी उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी की बुनियादें रखी थी। तुम्हारे जलजला लाने से मैं हिल भी नहीं सकती। ज्यादा बात नहीं करते। अगर मैं बोलने पर आई तो ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय होगी। तुम्हारी माँ के बहुत राज है मेरे पास। जी हाँ, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए मेरा। तुम्हारी माँ का अफेयर जो कि ऑर्कन के बाप के साथ था, सबसे छुपाया हुआ है मैंने अभी तक। आप नहीं कर सकती स्वीट हार्ट, मुझे ट्राई करने का सोचना भी मत, क्योंकि जो मैं एक दफा ठान लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ। तो मेरे हाथ से मोहब्बत हो गई है। क्या तुम चाहोगी इतना बड़ा रिस्क लेना? ठीक है ना याले डियर, हमारी डील पक्की? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम शुरू करते हैं। सांस बाहर। क्या तुमने सलीम अंकल से बात नहीं की? उन्हें नहीं बताया? जाते हुए वो सो रहे थे और वापस आते हुए मैं सो रहा था। सच कहूं तो मैं चाह रहा था कि आराम से बताऊं उन्हें। हाँ हाँ, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी बता दे उतना अच्छा होगा। सही कह रही हो। यानी बेहतर है कि तुम्हारे डैड से पहले बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कॉलेज जा रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग बाबा। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। कैसे हो इमरान? अनकरा गए थे तुम? जी, आज सुबह ही वापस आए हैं। बहुत अफसोस हुआ। जी बिल्कुल। सलीम को कॉल करूंगा। फारूक साहब, कॉफी पीने का टाइम होगा आपके पास? ठीक है, यहाँ या कहीं बाहर चलें? देख लें, जैसा आपको ठीक लगे। अम्मी तो घर पे नहीं है, इसीलिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। हम लोग आराम से घर पे बैठकर भी तो कॉफी पी सकते हैं। ओके, ठीक है, अंदर आ जाओ तुम लोग। मैं जरा अपने ऑफिस से कुछ चीजें निकाल लाऊं। मैं कॉफी बनाती हूँ इतनी देर में, ठीक है? अरे डैड आप। बैरन, सब ठीक तो है?
इमरान मुझसे कुछ बात करना चाहता है। कोई ऐसी बात है जो पहले से तुम्हें मालूम है? घर में ड्रामा चल रहा है। देखो, मुझसे मजाक मत करो। बताओ मुझे, क्या जानती हो तुम? आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? वैसे भी गुस्से में है वो। बैरन, देखा आपने? हाँ बोलो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। बैरन जल्दी आओ। आ रही हूँ। मुझसे तो कॉफी भी नहीं बन रही है। क्या बनेगा मेरा यार? अरे यार, कॉफी तो बस एक बहाना था, जरूरी नहीं है। ये तो एक पार्टी हो जाएगी पूरी की पूरी। अब तो मैंने बना ली ना, अब इसको छोड़ तो नहीं सकती हूँ ना ऐसे। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं मालूम। कहाँ थी तुम? बताओ मुझे। काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, थका हुआ हूँ। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ बिल्कुल। चाहो तो बाबा से मिल लो, वो आ गए। हाँ। इमरान, आ जाओ। आ रहा हूं। तुम तो जरा इधर आओ मेरे पास। यहाँ खड़ी रहो। क्या कर रही हो? मुझे सुनने तो दो वहां पर। डरो मत, तुम कॉफी बना रही हो मीरा। तुमने बता दिया उन्हें, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? मैंने तो बस उन्हें हल्की सी एक हिंट दी है। तुम्हें अच्छी तरह बता दूंगी मैं। क्या तुमने उसे डैड के सामने समझा के नहीं भेजा था? फिक्र मत करो। मुझे यहाँ आने से पहले सलीम भाई से बात करनी थी, मगर मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूं तो बेहतर है। मैं जानता हूं हैसियत क्या है मेरी, हकीकत क्या है अंदाजा है मुझे, मगर अब मैं माजी से निकलकर चीजों को तब्दील करने की कोशिश में हूं। कितना अच्छा लग रहा है ना? फारूक साहब, मैं मीरा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है ये फैसला आपको पसंद ना आए, मगर फिर भी मीरा ने मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं आपसे बात कर सकूं। एक्चुअली हमने शादी का फैसला किया है। हम जानते हैं कि ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है, किसी किस्म का कोई बचपना नहीं है। इसलिए मैंने चाहा कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। ये सब बातें तुम मुझे बता रहे हो या मुझसे इजाजत ले रहे हो? असल में सच कहूं तो मुझे आपका अप्रूवल चाहिए होगा, और अगर आप नहीं मानते तो हमारे दरमियान कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, जब हम जिंदगी शुरू करेंगे तो उसमें कमी रह जाएगी। मीरा खुश नहीं होगी, और अगर वो खुश नहीं तो मैं भी खुश नहीं होऊंगा। लाओ मुझे तो, मैं ले जाती हूँ इसे। नहीं, इट्स ओके, रहने दो। मैं ले जाऊंगी। अच्छा, मैं आपकी रजामंदी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, जो आप चाहें फारूक साहब। मैं मीरा से भी सुनना चाहता हूं कि वो इस मामले में क्या चाहती है। यार मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, क्या करूंगी मैं? देख के संभाल के, कहीं गिर ना जाए। लाओ मुझे दे दो, छोड़ो। देख के जाना। ठीक है, रिलैक्स हो जा। ये लीजिए। अगर मॉम होंगी तो बहुत मजा आएगा। कॉफी शायद थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। क्या आप मिस मीरा हैं? बिल्कुल। फ्लावर्स भिजवाए हैं मैडम आपके लिए। किसने भिजवाए हैं ये? मिस्टर इनाम ने भिजवाए हैं। हाँ, क्या मतलब? सुने, ये वापस लेकर जाए, मुझे नहीं चाहिए। क्या मजाक है, क्या फजूल बात है ये? अजीब सी हरकतें, मुझे नहीं चाहिए, लेकर जाए। क्या मसला है ये भाई? मुझे तुम्हारे करीब आना है मेरी जवानी। फजूल जवानी यार।
इमरान इमरान छोड़ो इस बात को, इतना तुम सुकून क्या से हो रहा है? बचाओ, मैं जो कर रहा हूँ करने दो मुझे। इमरान रुकिए बाबा, थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। इधर आओ मेरे साथ। इमरान छोड़ दो ना, इसका क्या कसूर है? फिक्र नहीं करो, जहाँ से आए वहाँ पहुँचा कर आऊंगा मैं। इमरान दो मुझे, अंदर बैठो। जल्दी करो, चलो वहां जहां से लेके आए हो। दरवाजा बंद कर दो प्लीज, मुझे ठंड लग रही है। क्या मसला है यार? ओह, क्या हो गया? तुम मीरा के पीछे करते फिर रहे हो, है ना? बताओ। नहीं यार, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मीडिया की गलती यही है। कहोगे? झूठ बोल रहा है घटिया इंसान। ये किसने भेजे हैं उसे? मालूम नहीं। फूलों से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें? अब तुम्हें कांटों से भी प्यार करना। हेलो मिस्टर इनाम। हाय मिस्टर इनाम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, देखो कितना शो ऑफ करता है। हाँ, होठ भी छुपा रहा है अपने। मीरा बेलेजे के बारे में क्या कहना है आपका? कौन मीरा? ये सब गॉसिप है और कुछ नहीं। सिर्फ गॉसिप। सिर्फ प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ मर्द काम बनो। किया है। उस लड़की का मेरी मूवी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब खबरें तो आपने ही फैलाई हैं। देखिए यानी मुझे तुम बहुत टाइम हो immature गया, हो, मैं हाँ? चलता हूँ। खामोश मुझे रहो बहुत बेटा। ज्यादा ठंड भी लग रही है। हाँ। और हाँ, मेरी आने वाली नई फिल्म जरूर देखिएगा आप लोग, समझ गए? ठीक है, चले अब मैं चलता हूँ। ये चोट आपको कैसे लगी? किक बॉक्सिंग। बिल्कुल खेलते हुए चोट लग गई। हाँ, इमरान को पैर के साथ बॉक्सिंग कर रहा था। चुप करो। अच्छा तुम और तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं। देखो हम लोग वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो जस्टिस है। हाँ एग्जैक्टली, जो आता है वो चला जाता है। वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने कीमती आइडियाज वैलेंटाइंस डे के लिए बचा के रखने चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? ओहो, सेंसिटिव टॉपिक ओपन हो गया। वाकई दिन करीब आ रहे हैं और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास एक आइडिया है। दरअसल छोटी छोटी पर्चियों पे जो भी हम फील कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बैग में डाल देंगे, फिर एक एक करके निकाल कर पढ़ेंगे। यही सोच सकते हो तुम? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ वाकई। अच्छा बस भी करो, कुछ बेहतर आइडिया सोचो भाई। क्या कह रही हो तुम? मैंने बिल्कुल सोचा है। गुड मॉर्निंग। इमरान बेटा ये लो। क्या है ये? किसने भेजा है? पता नहीं बेटा। मुझे भी दिखाओ। परफ्यूम की खुशबू आ रही है इसमें से तो। लेडीज परफ्यूम है। किसने भेजा है? अरे यार मुझे क्या पता अभी। हो सकता है अनकरा से आया। यार यकीन करो मुझे वाकई परवाह नहीं है कि इसमें क्या है। एक मिनट। जल्दी खोलो। तुमने भेजा है? सवाल मत करो, खोलो इसे। मैप है। मैप? गौर से मैप को देखो, ये तुम्हें मेरे पास ले आएगा। अपने दिल की सुनो, अपनी आंखें खोलो, एक ब्यूटी इस्तांबुल की जितना खूबसूरत इस्तांबुल है। क्या तुमने ये भेजा है? हाँ, क्योंकि ये मैप तुम लोगों को वैलेंटाइंस डे के लिए जरूरी चाहिए था। ट्रेजर हंट? हाँ बिल्कुल। जब पहला क्लू हल कर लोगे तो दूसरे तक पहुंच जाओगे। हम कर लेंगे। फिर उसके बाद पाला। यार हम बहुत आराम से जीत जाएंगे ये तो। बहुत एक्साइटिंग है ये। क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं मेरे साथ इमरान साहब? आई एम रेडी प्रिंसेस। तो फिर खेल को शुरू करते हैं।